आसिफ जरदारी या महमूद अटकजई, नया सदर कौन होगा? सदारती इलेक्शन आज होगा। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, MQM, नेशनल पार्टी, ANP का आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान। महमूद अटकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी इख्तियार कर ली। GDA का इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी को सदर बनवाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो वोट मिल जाते। ऐवान सदर में सियासी शख्सियत का आना खुशाइंद है। शुक्र है कौम की आइन शिकन से जान छूट रही है। आइनी ओहदे पर बैठकर आइन शिकनी करने वाले को कौम याद रखेगी। पाकिस्तान में हर वक्त चलने वाला कार्टून नेटवर्क बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क बहरान में है। एक मखसूस सियासी जमात ने तकसीम पैदा की। सियासी इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मिलकर मसाइल हल करने हैं। बिलावल भुट्टो वालिद की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की भी शिरकत। बिलावल की लाहौर में मरियम नवाज और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आसिफ जरदारी के लिए वोट मांग लिया। नेशनल पार्टी का भी सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला। सदारती उम्मीदवार महमूद अटकजई का सदारती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किए बगैर इलेक्शन करवाना गैर आईनी होगा। हर मामला अदलिया के पास नहीं लेकर जाना चाहते, ऐवान में मसला हल कर सकते हैं। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा, चंद अरकान के हलफ ना उठाने पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के 30 रोज में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है। नए सदर ममलकत का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज से होगा। सेनेट, कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली के तमाम अरकान का एक एक वोट। पंजाब के 5.7 अरकान का एक वोट शुमार होगा। सिंध के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.23 अरकान का एक वोट गिना जाएगा। 655 इलेक्टोरल वोटों में से 327 वोट लेने वाला कामयाब करार पाएगा। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्तला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब अरकान के हलफ पर हंगामा। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। उमर अयूब ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हलफ गैर कानूनी है। हलफ देने वालों ने तौहीन अदालत की। अटॉर्नी जनरल बोले, स्टे खैबर पख्तूनख्वा के 8 नशिस्तों से मुताल्लिक था। बैरिस्टर गौहर बोले, अदालत का हुक्म तमाम असम्बलियों पर नाफिज होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। तहरीक इंसाफ का खत मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। इक्तसादी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी तनाज़े के हल की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मीडियम टर्म इकनॉमिक प्रोग्राम पर साथ देने को भी तैयार हैं। गाड़ियां मजीद महंगी। 1400 सीसी या उससे बड़ी मकामी गाड़ी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 40 लाख रुपए से जायद मालियत की गाड़ियों पर टैक्स लागू होगा। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स को आइंदा बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। 60 रुपए किलो महंगे, कीमत 238 रुपए हो गई। आलू की कीमत में 13 रुपए किलो का इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 32% से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 14 अशिया में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी, 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है जो मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आवारान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, आर्मी चीफ की इमायदीन, किसानों और शहदा के अहल खाना से मुलाकात, कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा, पाक फौज शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। किसानों को ज़रई सहूलियात, आसान शराइत पर कर्ज, बीज, खाद फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 76 साल की उधार की कौमी जिंदगी मजीद नहीं चल सकती। मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से दी जा रही हैं। वजारतों में चाय का कप भी कर्ज के पैसों का होता है। कर्ज की दलदल से निकलने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वक्त आ गया है कि मईशत के लिए कड़वे फैसले किए जाएं। IMF का देरीना माशी मसाइल और वाजिबात की अदायगियों पर जोर। नुमाइंदा IMF ने कहा, तमाम पाकिस्तानियों की माशी बहबूद पर जोर देते हैं। माली तौर पर कमजोर तबकात की बहाली की ख्वाहिशमंद हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं। इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ मौसर इकदाम के ख्वाह हैं। सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार हैं। IMF मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पॉलिसी और एक्शन का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक वज़ीर आला से मुराद वापस। सूबाई काबीना के पहले इजलास में फैसले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुराद लेनी है तो अपने पैसों से लें। ना याशी करूंगा ना किसी को करने दूंगा। बादशाहत का निज़ाम नहीं चलने देंगे। रमजान में 8 लाख खानदानों को फीकस 10,000 रुपए देने का भी ऐलान। सेहत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस का